वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास FBR की टैक्स का दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की रवा माली साल में FBR के आमदन के अहदाफ के असूल की जानिब तेज़ी से गामजन होने पर हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। कहा, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वालों का भी कड़ा हिसाब किया जाएगा। मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय जारिये से 40 शहरी भी शहीद हुए। ISPR ने मार्का हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में पाक आर्मी के 6 और फजाइया के 5 एहलकार शामिल। पाक आर्मी के शहदा में नायक अब्दुर्रहमान, नायक वकार खालिद, लांस नायक दिलावर खान, इकरामुल्ला, सिपाही अदील अकबर और निसार शामिल। पाक फजाइया के शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई को शुरू होने वाले बिला इश्तियाल हमलों में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय हमलों से 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 अफराद जख्मी हुए। आम शहरियों पर हमलों का जवाब देते हुए पाक अफवाज के 78 एहलकार जख्मी भी हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के शहदा को खराज अकीदत। मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जाहिरियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने कौम से किया हुआ अपना वादा पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। सिंध ताज मुआहदे से छेड़छाड़ इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया। चाहते हैं सीज़ फायर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम मामलात का हल जामे मुज़ाकरात में है। भारत पर हमले के लिए जौहरी हथियार का इस्तेमाल कभी मेज़ पर नहीं रहा। वज़ीर इत्तिलात अता तारड़ ने बरतानवी TV से गुफ्तगू में कहा, सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। मोदी सरकार पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम हुई, ताहाल एक भी सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की कोई महफूज पनागाह मौजूद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जंग में नाकामी पर मोदी सरकार पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया है। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। भारतीय अवाम ने फैसला कर लिया है। भारत अब पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक में जान का नजराना देने वाले शहीदों के लिए पैकेज का ऐलान। शोहदा के वुरसा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वुरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। पाक अफवाज के शोहदा के वुरसा को घर की सहूलत के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट होगी। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाक फजाइया और पाक फौज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। भारत को जितनी मार पड़ गई है अब वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो फिर मार पड़ेगी। अल्लाह के फजलो करम से सारी कौम मुत्तहिद और इकट्ठी है। हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मनी की बात जहां होगी वहां हम सब इकट्ठे हैं। कौम को मुत्तहिद रखने के लिए बानी PTI को बाहर लाना नागुज़ीर है।
भारत को तारीखी शिकस्त हुई, पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग मिनटों में जीती। मोदी अपनी नाअहली छुपाने के लिए कौम से तकरीरें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान के बयानिए का महा संभाला। निहत्ते शहरियों पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जुर्म है। नैयर बुखारी कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के जवाब पर हिंदुस्तान को अमेरिका से मदद मांगना पड़ी। भारत मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता रहा। पाकिस्तान जंग के बजाय अमन चाहता है। नदीम अफजल चंद ने कहा, हमारी अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, दहशतगर्दी का सहूलतकार नहीं। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। भारत के साथ कशीदगी से पाकिस्तान पर किसी बड़े माली असर का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF से बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो या वर्चुअल, कोई मसला नहीं। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, भारत को सेंताज मुआहदा मुअत्तल करने का एक तरफा फैसला वापस लेना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। मनसूबों के तामीराती मेयार का भी जायजा लिया। मरियम नवाज ने ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों और निकासियाब के मनसूबों से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। ज़ेर तामीर मनसूबों का मेयार यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों से तरक्याती मनसूबों के बारे में दरियाफ्त भी किया। भारतीय जारहियत में हमारे बेगुनाह शहरी शहीद हुए। शहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तानी तारीख में अमर हो गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, भारत समझ रहा था भारत ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की। बॉलीवुड की तरह पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर पंजाब आशिक करमानी कहते हैं, हुकूमत ने ज़राई शोबे के लिए जामिया मनसूबा बनाया है। किसानों को अगली फसल के लिए बिला सूद कर्ज मिल रहा है। ज़राई शोबे का हमारी मैशत में अहम किरदार है। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप और सऊदी हुकाम के दरमियान इलाकाई सलामती, तवानाई, दिफा और इक्तसादी ताउन पर बातचीत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सऊदी अरब के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर का भी दौरा करेंगे। मुमकिन तौर पर तुर्किया भी जाएंगे, जहां यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद सऊदी अरब का यह पहला दौरा। हमास ने इस्राएल निजाद अमरीकी कैदी एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। एडन को रेड क्रॉस के जरिए अमरीकी हुकाम के हवाले किया। हमास के मुताबिक अमरीकी कैदी को सदर ट्रंप के लिए जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, जंग बंदी नहीं होगी, फौजी कार्रवाई तेज करने पर अमल होगा। गजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, गजा की पूरी आबादी को शदीद कहत का सामना, लोग भूख से मर रहे हैं। नाकाबंदी फौरी ख़त्म करके इमदाद बहाल की जाए। बरतानिया ने इमिग्रेशन में कमी के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान कर दिया। वर्क, फैमिली और स्टडी वीज़ा सख्त किया जाएगा। अंग्रेजी ज़बान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 की बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का कहना है, इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल, मुनसिफाना और सिलेक्टिव बनाया जाएगा। अमरीकी सदर का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मेडिसिन के रेट्स बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर दवासाज कंपनियां हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरी तो सख्त कवानीन नाफिज करेंगे। बरतानिया में वजन कम करने वाले इंजेक्शन की कीमत $88 और अमरीका में $1300 है, जो नाकाबिल कबूल है।